हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा अब पहले मैं आपको क्लास 11th और क्लास 10th में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी पहले उसका रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और आप इसके क्वेश्चंस खुद ही क्रैक कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने जो 10th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से इंट्रोड्यूस कराया गया था। अपन सबने इन फंक्शंस को पहली बार पढ़ा था और ये समझ लिया था कि 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं: साइन, कॉस, टैन, फिर आता है कोसेक, फिर आता है सेक और फिर आता है कॉट। कभी भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिर्फ इतना सा नहीं लिखते हो, हमेशा उसके आगे कोई एंगल जरूर आता है और एंगल को सिंबल जनरली दिया जाता है थीटा। जनरली एंगल का जो सिंबल है वो क्या होता है? थीटा। तो अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 तरीके के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये अपन सब जानते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब मान लो आपका ये ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B क्या है? 90। एंगल C को अपन ले लेते हैं थीटा। ये कुछ भी हो सकता है ना, 30, 45, 60, 70 कुछ भी हो सकता है ये एंगल। थीटा जिसको आपने लिया उसके सामने वाली लाइन को आप बोलोगे परपेंडिकुलर। तो बची तीसरी लाइन हो गई बेस। किसी भी राइट ट्राइंगल में ऑब्वियसली 3 साइड्स होती है और उनके नाम लिए जाते हैं P, B और H। P, B और H, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अपन ने बड़े ही बेसिक से फॉर्मूले पढ़े थे। साइन थीटा होता है P बाय H, कॉस थीटा होता है B बाय H, टैन थीटा होता है P बाय B। ठीक है। अब साइन का जो फॉर्मूला यहां लिखा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आ जाएगा सेक और टैन का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हो गए फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने 5 एंगल्स के बारे में सीखा था। बड़े ही बेसिक से एंगल्स होते हैं: 0, 30, 45, 60 और 90। इन सब पे एक छोटा सा गोला लग रहा है ना, छोटा सा सर्कल, उसे बोलते हैं डिग्री। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के साथ। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब आप इन वैल्यूज को घुमा के लिख दो तो ये बन जाएगा कॉस। ठीक है, उल्टा ऑर्डर में लिख दिया। 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1, इनको डिवाइड करेंगे √3 और 1/0 तो ये होता है नॉट डिफाइन, यानी कि इंफिनिटी। जैसे ये 3 फंक्शंस आ गए, अब सिमिलरली कोसेक कैसे निकाला जाएगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल 0 यानी कि 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका √2, 2/√3 और ये 1। फिर कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ये याद रख लो आप लोग, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। मतलब अगर मुझे
सिर्फ एक वैल्यू याद है, किसकी? साइन की, उससे मैं ये सारी निकाल सकता हूं। कैसे? आपने साइन की 5 वैल्यूज को याद रखा, उनको उल्टे ऑर्डर में घुमा के लिखा, कॉस बन गया। साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करते गए तो टैन आ गया। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल था कॉट। ठीक है, ये अपन ने दो अलग अलग क्या पढ़ लिए? इंट्रोडक्शंस पढ़ ली इन राइट एंगल ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स 0, 45, 60 एंड 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90, 5 एंगल्स की वैल्यूज। ठीक है, यहां तक बहुत इजी था। इसके बाद अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यही 6 फंक्शंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका टोटल 90 डिग्री होता है, जैसे 30 और 60, 20 और 70, 10 और 80, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज बड़ी ही बेसिक थी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का रेसिप्रोकल बोलो। साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक। बना दो आइडेंटिटी। सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल बोलो। कॉस का होता है सेक, ठीक है, 90 माइनस थीटा, और साइन का होता है कोसेक। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और इधर कॉट का रेसिप्रोकल टैन। ये 6 आइडेंटिटीज एंगल्स है, आइडेंटिटीज है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिन दो एंगल्स का टोटल 90 होता है तो आप उस एंगल में साइन को कॉस बना सकते हो, कॉस को साइन, टैन को कॉट, कोसेक को सेक, सेक को कोसेक, और फाइनली कॉट को टैन। ठीक है, यहां तक बहुत इजी टॉपिक चल रहा है अपना। नेक्स्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने लास्ट चीज जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी वो थी आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जिनको अपने को लर्न करना पड़ता था, लेकिन अपन ने उनके डेरिवेशंस भी पढ़े थे, तो ऑब्वियसली अभी अपन सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, डेराइव नहीं कर रहे हैं। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट इसके बाद आता है टैन और कॉट का रिलेशन, और फिर आ जाती है आइडेंटिटी स्क्वायर की, जिनमें स्क्वायर करते हैं और 1 आता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट थी कॉट का रेसिप्रोकल टैन या टैन का रेसिप्रोकल कॉट, एक ही बात होती है ना। इसके बाद आइडेंटिटीज स्क्वायर करके ऐड करो तो आएगा टोटल 1, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा रिजल्ट 1, स्क्वायर करके क्या करो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या रिजल्ट आएगा 1। ये अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में। जितना भी बोर्ड पे लिखा है आप उसे कॉपी करो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अपन ने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था। अब आते हैं, देखो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने 11th क्लास में क्या पढ़ा था। 11th क्लास में सबसे पहली चीज अपन ने सीखी थी कि एंगल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि अब से एंगल के 2 नाम है, 2 तरीके से इसको मेजर किया जाता है, या बोले अपन एंगल की 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट है डिग्री, जो अपन ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। एक नई यूनिट अपन ने सीखी थी रेडियन। अगर आपको डिग्री में एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, और पाई की फॉर्म में ही आंसर छोड़ेंगे। पाई ये डिनोट करता है कि आपका एंगल रेडियन में, ठीक है। और अगर अपने को उल्टा प्रोसेस करना है, दैट इज एंगल रेडियन में है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, और इस केस में पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे विच इज 22/7।
और एंगल्स को डिग्री से मिनट से सेकंड्स में लेके जाएंगे, डिग्री से मिनट्स से सेकंड्स में लेके जाएंगे, है ना। ये कन्वर्जन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये बड़ा ही इजी था कि डिग्री के एंगल को रेडियन कैसे बनाए। जैसे इसका एक एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल है, अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 6, तो आंसर हो गया पाई अपॉन 6 रेडियन, पाई अपॉन 6 रेडियन। तो ये एंगल का अपन ने दो क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सबसे पहली चीज 11th क्लास में। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट अपन ने, सोचो आप लोग, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास तक ये सिखाया गया था कि जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही जाते हैं। अब 90 को अगर मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है पाई अपॉन 2। 90 से और आगे बढ़ोगे तो इसे बोला जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई। और आगे जाओगे तो इसको बोला जाएगा 270 डिग्री, इसका मतलब होता है 3 पाई अपॉन 2। कंप्लीट एंगल को क्या बोला जाएगा? 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की स्टडी करते हो तब आपने ये पहचाना कि एंगल जो है वो 0 डिग्री से पाई बाय 2 से पाई से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यानी कि कंप्लीट 1 राउंड में चलता है। अब अगर आप एंगल को मेजर कर रहे हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में मेंशन किया जाएगा। जैसे लिखा है 30 डिग्री, उसके आगे कुछ भी नहीं, यानी कि पॉजिटिव 30 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर हुआ है। वही एंगल अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, दैट इज माइनस का 30 डिग्री। ठीक है यहां तक? तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव में मेंशन होगा। नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि आप उसे क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो। सबसे पहला ये वाला क्वाड्रेंट है 0 से 90 की रेंज का, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 से आगे बढ़े तो इसको क्या बोला जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और नेक्स्ट इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट्स हैं? 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, जिसकी एक ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। ट्रिक क्या है? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। एस का मतलब साइन तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक, 2 पॉजिटिव, आउट ऑफ 6 2 पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। टी यानी कि टैन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, 2 पॉजिटिव। और सी से कॉस, तो उसका रेसिप्रोकल सेक, यानी कि इसमें 6 के 6 फंक्शंस पॉजिटिव हैं। इसमें 6 में से, बाकी इन सब में ही बल्कि 6 में से 2 ही पॉजिटिव है, बाकी के 4 क्या हैं? नेगेटिव है। आगे बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इस ग्राफ पे बेस्ड, यानी कि 0 से लेकर 360 तक, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में अपनी क्या आइडेंटिटीज थी और उनको अपन ने कैसे बनाया था। अगर आपको याद हो तो 11th के ट्रिग्नो में मैंने आपको आइडेंटिटीज रटवाई नहीं थी, ये नहीं कहा था कि इन्हें ग्रैप कर लो, मैंने आपको उसका लॉजिक दिया था कि आइडेंटिटी बनती कैसे। वही लॉजिक अपन एक बार फटाफट से रिपीट करेंगे। तो पहले आप पॉज करो और इसे कॉपी करो। देखो, अब एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90, यानी कि पाई बाय 2 तक। तो अपन सबसे पहले आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। पाई बाय 2 में अगर कुछ माइनस करते हैं तो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो या टैन हो, अगर आपने पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा तो अब आप खुद सोचो, पाई बाय 2 की ये वाली लाइन है, इसमें कुछ माइनस करोगे
तो आगे थोड़ी जाओगे, 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 से बड़ा थोड़ी आएगा, 90 से छोटा आएगा, यानी कि पीछे आओगे। पीछे आओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो साइन, कॉस, टैन सब पॉजिटिव है। लेकिन यहां π/2 लग रहा है, तो 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग साइन क्या बन जाएगा? कॉस। कॉस क्या बन जाएगा? साइन। टैन क्या बन जाएगा? कॉट। और ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। क्या रहेंगे? पॉजिटिव। इजी है बहुत। अब अगर मैं π/2 में कुछ ऐड कर रहा हूं, अगर मैं π/2 में कुछ भी ऐड कर रहा हूं, अब चाहे वो साइन हो, कॉस हो या टैन हो, इन सब में π/2 में मैं ऐड करते ही एंटर कर जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। यहां पे कौन पॉजिटिव होता है? साइन। मतलब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी है, कॉमन बात है। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन पे आइडेंटिटी लग रही है। ये जो एंगल है ये किस पे लग रहा है? साइन पे। साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां आंसर आएगा कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव, इसलिए आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा। टैन भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो आएगा माइनस का कॉट थीटा। तो अपन ने जिनके ऊपर आइडेंटिटी लग रही है π/2 प्लस थीटा, ये एंगल किसके ऊपर लगा हुआ है? साइन पे, कॉस पे और टैन पे। तो इनके साइन का यूज किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो राइट में पॉजिटिव लगाओ, और अगर ये नेगेटिव है तो राइट में क्या लगा दो? नेगेटिव। और हमेशा साइन क्या बन जाएगा? कॉस। कॉस क्या बन जाएगा? साइन। टैन क्या बन जाएगा? कॉट। कब? जब यहां पे पाई के नीचे 2 होगा, π/2, और यहां भी क्या है? π/2। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। कौन पॉजिटिव होता है भाई? टैन पॉजिटिव होता है। ये वाली जो लाइन है, जैसे अपन ने अभी ऊपर वर्टिकल लाइन π/2 की बात करी, इधर और इधर दोनों तरफ, लेफ्ट में भी राइट में भी सेम। अब अपन इधर लोअर वर्टिकल लाइन की बात करेंगे 3π/2 की। तो अगर यहां पे है साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो अब आप सोचो माइनस कर रहे हो 270 में, तो उससे छोटा आंसर आएगा। आगे थोड़ी जाओगे, पीछे आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। या फिर कॉस है, उसमें आप माइनस कर रहे हो, या फिर टैन है। क्लियर यहां तक? 3π/2 में अगर आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा तो आप उसकी लाइन से पीछे आओगे। पीछे आ रहे हो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? टैन। तो सिर्फ टैन पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर यहां पे पॉजिटिव आ रहा है। साइन और कॉस दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव आइडेंटिटी देगा और ये भी नेगेटिव आइडेंटिटी देगा। इन पे माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि साइन और कॉस दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो टैन है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर मैंने 3π/2 की लाइन में कुछ ऐड कर दिया तो मैं आगे बढ़ने लग जाऊंगा। आगे बढ़ते ही मैं एंटर करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। थर्ड में कौन होता है? टैन, है ना? तो अब यहां आइडेंटिटीज किसकी बनेगी? 3π/2 प्लस थीटा, सेम कॉस में भी और सेम टैन में भी। अगर आप 3π/2 में ऐड कर रहे हो तो आप आगे जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। साइन होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस का कॉस। टैन होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस का कॉट। अब अपन ने ओवरऑल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं? 6। आइडेंटिटीज अपन ने हर बार कितने की डिस्कस करी? 3। तो एक कॉमन बात है, साइन और कॉस की आइडेंटिटी में आप कोसेक और सेक लगा दो, कॉस और साइन में सेक और कोसेक लगा दो, टैन और कॉट में टैन की जगह कॉट और कॉट की जगह टैन लगा दो। लॉजिक वही रहेगा। इन सारी आइडेंटिटीज में क्या कॉमन बात है कि अपन ने वर्टिकल लाइन का डिस्कशन करा है, दैट इज सब में π/2 का यूज हुआ है ना? चाहे 1π/2 हो 1π/2, चाहे 3π/2 हो।
पाई बाय 2 में आपको क्या याद रखना होता है कि हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कॉट का टैन। अब पॉजिटिव कन्वर्ट होगा या नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे और फंक्शन पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव्स रहते हैं। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं किसकी, पाई की आइडेंटिटीज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की आइडेंटिटीज। तो पहले पॉज करो और ये कॉपी करो। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। जैसे पहले बात करेंगे पाई की और फिर करेंगे 2 पाई की। अगर आप पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी कि 180 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर उससे छोटा आएगा, यानी कि आप चले जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर साइन पाई माइनस थीटा है, कॉस पाई माइनस थीटा है और टैन पाई माइनस थीटा है, तो पहली बात आपको बड़ी इजी चीज क्या याद रखनी है, पाई में फंक्शन कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टैन का टैन ही रहेगा। अब बस क्या चीज ध्यान रखनी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना अपन, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन होता है पॉजिटिव, कॉस और टैन होते हैं नेगेटिव। बस इतना सा है, बहुत इजी। अब चाहो तो पॉज करके नेक्स्ट क्वाड्रेंट की खुद ही आइडेंटिटी बना लो। साइन पाई बाय 2 पाई प्लस थीटा, पाई में ऐड कर रहे हैं, कॉस पाई प्लस थीटा और सेम टैन पाई प्लस थीटा। ठीक है, ऐड करने से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, बाकी के फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो पहली चीज, एक टेंशन तो कम हो गई, क्या कि हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस, टैन का टैन। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2 पाई की। अगर 2 पाई में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो नीचे आऊंगा यानी कि छोटी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 पाई माइनस थीटा की। इन सब में माइनस हो रहा है, तो अगर माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो उसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन सिर्फ कॉस पे रहेगा। ठीक है, बाकी के क्या रहेंगे, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्लियर? अब अगर इसी 2 पाई में मैं सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, फिर आ जाएगा टैन 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, साइन अगर आप ऐड कर रहे हो तो अब कॉमन बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो अब तो साइन भी सोचो ही मत, क्योंकि नेगेटिव तो कोई होगा ही नहीं। इसको साइन लिख दो, इसको कॉस लिख दो और इसको टैन लिख दो। पाई है तो कन्वर्ट नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव भी नहीं होगा, तो ये तो सबसे इजी है। अब इसमें एक और आइडेंटिटी की बात करेंगे फॉर क्लॉकवाइज। अगर मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ हो साइन ऑफ माइनस थीटा या साइन ऑफ माइनस 30, तो उस केस में इस माइनस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में कैसे सोचे। तो भाई जैसे ही माइनस लग जाएगा आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे ही माइनस लग जाएगा अपन आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, सिर्फ कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी के सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो जो कॉस है उसका नेगेटिव तो अपने आप ही इग्नोर कर दो और साइन और टैन का माइनस बाहर ले आओ। ये होता है माइनस का ट्रीटमेंट। क्लियर? अब अपन ने पाई बाय 2 की आइडेंटिटीज पढ़ी है, चारों क्वाड्रेंट्स की, और पाई की आइडेंटिटीज पढ़ी है। इन सब में किसका यूज आ रहा है, थीटा का। ये ध्यान रखना कि जो थीटा है वो हमेशा क्या होता है, एक्यूट एंगल। थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल, दैट इज थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से छोटी होती है। ये आइडेंटिटीज जब ही वैलिड होती है।
ठीक है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज आएगा अपनी 12th की ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी, और उसके बाद जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और 11th की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। 6 फंक्शंस क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा, 5 एंगल्स की वैल्यूज पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज पढ़ी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एंगल को डिग्री और रेडियन में भी बोला जाता है, कन्वर्जन कैसे किया जाता है, चारों क्वाड्रेंट्स में π/2 की आइडेंटिटीज का क्या लॉजिक है, पाई की आइडेंटिटीज का क्या लॉजिक है, और अगर थीटा नेगेटिव थीटा बन जाए, दैट इज आप क्लॉकवाइज चलने लग जाओ, तो आपको क्या करना है। ये सारी चीजें अपने बहुत काम आने वाली है। आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे दोबारा देख लो, या फिर आप अपनी नहीं तो आप अपनी कॉपी ढंग से बनाओ। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।